राजन जनक, शांत होकर सुनो। यह प्रश्न जो तेरे भीतर उठा है, जब आत्मा ही सत्य है तो मंदिर क्यों? यह किसी तर्कशील बुद्धि का खेल नहीं है, न ही यह किसी परंपरा के विरुद्ध खड़ा किया गया प्रश्न है। यह प्रश्न बहुत गहरे से उठता है, वहीं से जहां मन बार बार झुककर भी थक जाता है, जहां आंखें मूर्तियों को देखते देखते थक जाती हैं, जहां हाथ जोड़ते जोड़ते भी भीतर की गांठें नहीं खुलती। यह प्रश्न उसी हृदय में जन्म लेता है जो सच्चे अर्थों में खोजने लगा है। राजन, पहले यह स्पष्ट कर लेना आवश्यक है कि आत्मा क्या है। आत्मा कोई वस्तु नहीं है जिसे तू पकड़ सके। आत्मा कोई अनुभव भी नहीं है जो कभी आता है और कभी चला जाता है। आत्मा वह है जिसमें सारे अनुभव आते जाते हैं, जैसे आकाश में बादल आते हैं, ठहरते हैं और फिर विलीन हो जाते हैं, पर आकाश न आता है न जाता है। वही आकाश आत्मा है। देह बादल है, मन बादल है, भावनाएं बादल हैं, विचार बादल हैं। तू स्वयं उन सबको देख रहा है। वही दृष्टा आत्मा है। आत्मा को सत्य इसीलिए कहा गया है क्योंकि वही एकमात्र है जो कभी असत्य नहीं होता। जो बदलता है वह असत्य है, जो स्थिर है वही सत्य है। बचपन गया, युवावस्था गई, अनेक रूप बदले, पर मैं हूं का बोध कभी नहीं बदला। वही मैं हूं, आत्मा है। न वह राजा है, न भिखारी, न पंडित, न मूर्ख। वह केवल है। अब यदि आत्मा ही सत्य है, यदि वही ब्रह्म है, यदि वही ईश्वर है, तो मंदिर क्यों? क्या आत्मा को किसी दीवार की आवश्यकता है? क्या आत्मा को किसी छत के नीचे सुरक्षित किया जा सकता है? क्या आत्मा को किसी दिशा, किसी स्थान, किसी समय में बांधा जा सकता है? नहीं राजन, आत्मा तो सीमाओं से परे है। वह न पूर्व में है, न पश्चिम में, न मंदिर में है, न श्मशान में। वह सर्वत्र है क्योंकि वह स्थान का विषय ही नहीं है। तो फिर मंदिर किसके लिए बने? यह बात समझना बहुत आवश्यक है। मंदिर आत्मा के लिए नहीं बने, मंदिर मन के लिए बने। और मन, राजन, बड़ा विचित्र है। मन भय से जन्म लेता है और भय में जीता है। मन अनिश्चितता को सहन नहीं कर पाता। जब मनुष्य जीवन की असुरक्षा से घिरता है, मृत्यु का भय, रोग का भय, असफलता का भय, तब मन किसी सहारे की तलाश करता है। मंदिर उसी सहारे का नाम है। मन कहता है, यहां कोई है जो मेरी रक्षा करेगा, यहां कोई है जो मेरी सुनता है, यहां कोई है जो मेरे दुख हर लेगा। यह विश्वास मन को थोड़ी शांति देता है। यह शांति अस्थायी होती है, पर मन के लिए यही बहुत बड़ी राहत है। इसलिए मंदिर बने। राजन, मंदिर एक मानसिक आवश्यकता है, आत्मिक नहीं। यह बात समझ लेना ही बहुत बड़ा बोध है। जैसे कोई बच्चा अंधेरे में डरता है और खिलौने को पकड़कर सो जाता है। खिलौना उसे सुरक्षा देता है, वास्तविक नहीं, प्रतीकात्मक। वैसे ही मंदिर मन को सुरक्षा का प्रतीक देता है। पर समस्या तब शुरू होती है जब प्रतीक को ही सत्य मान लिया जाता है। जब खिलौना छूटना चाहिए था, तब भी बच्चा उसे पकड़े रहता है। जब मन परिपक्व हो जाना चाहिए था, तब भी वह मंदिर की दीवारों में ही अटका रहता है। राजन, तूने देखा होगा, लोग मंदिर जाते हैं पर भीतर नहीं जाते। वे बाहर से भीतर जाते हैं पर भीतर से बाहर नहीं आते। वे मूर्ति के सामने खड़े होते हैं पर अपने भीतर बैठे अहंकार को कभी नहीं देखते। वे ईश्वर से कहते हैं, मुझे विनम्र बना दो, और बाहर निकलते ही दूसरों को नीचा दिखाने लगते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि मंदिर ने उनके मन को थोड़ी राहत तो दी, पर आत्मा की ओर मोड़ा नहीं। आत्मा की ओर मोड़ना खतरनाक है क्योंकि वहां कोई सहारा नहीं है, वहां कोई मूर्ति नहीं है, वहां कोई शब्द नहीं है, वहां केवल मौन है, और मन मौन से डरता है। अष्टावक्र इसलिए मंदिर के पक्ष में भी नहीं खड़ा होता और विरोध में भी नहीं। वह सीधा कहता है, देख कि तू क्या कर रहा है, देख कि तू क्यों कर रहा है। यदि तू मंदिर इसलिए जाता है क्योंकि तुझे भीतर देखने का साहस नहीं है, तो मंदिर तेरा बंधन है। यदि तू मंदिर को एक सीढ़ी की तरह उपयोग करता है, तो वह सहायक है। राजन, सीढ़ी पर खड़े होकर कोई जीवन नहीं बिताता। सीढ़ी का उपयोग करके मंजिल तक पहुंचा जाता है। जो सीढ़ी को ही घर बना ले, वह ऊपर नहीं जा पाता। मंदिर भी सीढ़ी है। प्रारंभिक साधक के लिए, डरे हुए मन के लिए, टूटे हुए हृदय के लिए मंदिर एक सांत्वना है। पर जो साधक आत्मा की ओर बढ़ने लगा है, उसके लिए मंदिर को भीतर छोड़ना पड़ता है।
यह छोड़ना किसी क्रांति से नहीं होता, किसी विद्रोह से नहीं होता। यह छोड़ना स्वाभाविक होता है। जैसे जब सूरज उग आता है तो दीपक अपने आप बुझ जाता है। दीपक को बुझाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। राजन, आत्मा का बोध जब जागता है तब बाहर के मंदिर फीके पड़ जाते हैं। तब तू मंदिर से लड़ता नहीं, तू मंदिर की निंदा नहीं करता, तू बस देखता है कि अब उसकी आवश्यकता नहीं रही। पर सावधान रह, बहुत लोग मंदिर छोड़कर अहंकार के मंदिर बना लेते हैं। वे कहते हैं, हम तो आत्मज्ञानी हैं, हमें मंदिर की आवश्यकता नहीं। यह कथन ही बताता है कि मंदिर अभी भीतर खड़ा है, क्योंकि जहां मैं है वहां मंदिर है। सच्चा आत्मज्ञानी यह नहीं कहता कि मंदिर व्यर्थ है। वह यह भी नहीं कहता कि मंदिर आवश्यक है। वह जानता है मंदिर मन की अवस्था है। जैसे जैसे मन बदलता है मंदिर का अर्थ बदलता है। राजन, समाज में मंदिर इसलिए टिके हुए हैं क्योंकि मनुष्य अभी भी भय में जी रहा है। वह अभी भी अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वयं लेने से डरता है। वह चाहता है कि कोई और उसकी नाव खेदे। मंदिर उस इच्छा का प्रतीक है। पर अष्टावक्र तुझे यह नहीं कहता कि समाज को बदल, वह कहता है स्वयं को देख। क्योंकि जब एक व्यक्ति जागता है तो वह अपने आप समाज के लिए प्रकाश बन जाता है, बिना प्रचार के, बिना उपदेश के। राजन, एक गहरी बात समझ। मंदिर बाहर खड़ा है, आत्मा भीतर बैठी है। बाहर तू यात्री है, भीतर तू घर है। बाहर तू मांगता है, भीतर तू पूर्ण है। बाहर तू झुकता है, भीतर झुकने को कुछ है ही नहीं। जब तू भीतर लौटता है तब जीवन ही मंदिर बन जाता है। तब तेरे कर्म पूजा बन जाते हैं। तब तेरी मौन स्थिति ही आरती बन जाती है। तब तुझे किसी विशेष दिन, किसी विशेष स्थान की आवश्यकता नहीं रहती। तब तू जान लेता है कि ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं है, कोई सत्ता नहीं है, कोई राजा नहीं है। ईश्वर वह चेतना है जिससे तू अब भी सुन रहा है। उसी में ठहर जाना ही मुक्ति है। राजन जनक, इसलिए अष्टावक्र का अंतिम उपदेश यही है, आत्मा को जान। मंदिर अपने आप गिर जाएगा। गिराने की आवश्यकता नहीं है, लड़ने की आवश्यकता नहीं है, विरोध करने की आवश्यकता नहीं है। अब मौन में बैठ, शब्दों को भी गिर जाने दे, प्रश्न को भी गिर जाने दे। क्योंकि जहां आत्मा प्रकट होती है वहां प्रश्न नहीं रहते, वहां केवल शांति रहती है, और वही शांति सत्य है।